हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएड विथ एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने यूटी 1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो कि टोटल 9 क्वेश्चंस थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो क्वेश्चंस कौन से थे। वो क्वेश्चंस थे हमारे लीगल प्रोविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन, व्हाट इज़ पीओए, शॉर्ट नोट ऑन आईईडीसी 1974, एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2006, व्हाट इज़ आरटीई एक्ट 2009, एंड राइट द रोल ऑफ टीचर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सो ये क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यूटी 1 से रिलेटेड। देयर वर टोटल 9 क्वेश्चंस एंड ऑल दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा और काफ़ी उसे अच्छी तरह से आपने देखा भी होगा। इसी प्रोसेस में आज हम एक न्यू यूटी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका यूटी 2 है, CC 5 का यूटी 2 है। यूटी 2 इट मीन्स कि इस चैप्टर का जो नाम है आपका चिल्ड्रन विथ डाइवर्स नीड्स। इस चैप्टर को आज हम करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, बट 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी टुक these 3 questions and we will summarize these questions today. होप सो कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने जो पीडीएफ बनाया है एक टीचर्स के साथ, उन्होंने और मैंने दोनों ने एक साथ ये पीडीएफ बनाया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसमें टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए हमारी कोशिश है कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने। और हमने इसे लाइन वाइज, इट मीन्स कि सीक्वेंस में जैसे आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी के हिसाब से हमने यहाँ भी मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9। क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हैं हम वही आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। गिफ्टेड चिल्ड्रन आमतौर पे उनको कहा जाता है जिनमें कोई ना कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक मेंटल डिसेबिलिटी हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। वो विकलांग हो सकते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा उनको बाकी पर्सन से, बाकी बच्चों से थोड़ी उनको डिफरेंट या अलग करती है। सो इफ़ यू डिफाइन what is the meaning of gifted children, then you will define that children who born with mental or physical disabilities or sometimes with both is known as children with born mental or physical disabilities or sometimes with both is known as gifted children। तो इस टाइप के जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। इन बच्चों में 2 तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इनमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। पॉजिटिविटी इनके अंदर ये होती है कि ये किसी भी चीज़ को ईजिली लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल चाइल्ड। ओके, डू वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये अपना जो काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। आस्क क्वेश्चंस, टेक्स रिस्क एंड एम्फसाइज ऑन मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स कि अगर इफ़ यू कंपेयर टू अनदर चाइल्ड, टू फिजिकल हैंडीकैप्ड और mentally retarded child, then we see that they have more moral values than other children. So here we can say that कि इन तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आप मोरलिटी देख सकते हैं कि नैतिकता ज़्यादा होती है। उनकी जो हैबिट होती है, उनके जो मैनर्स होते हैं, इन बच्चों से थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो दीज आर पॉजिटिव पॉइंट। नाउ वी कम टू द नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ये होते हैं कि इस तरह के बच्चे जो हैं रश में नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। रश मीन्स कि नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं, नॉर्मल जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये जल्दी बोर हो जाते हैं। मीन्स कि अगर उनको उन्हीं के ग्रुप का कोई ना मिले तो वो बोर हो जाते हैं। समटाइम्स अपने ही ग्रुप के जो भी बॉयज़ या स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी बोर हो जाते हैं वो। निगलेक्ट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टडी रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अलावा जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उसे वो निगलेक्ट करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। डील्स अदर नेगेटिवली, ओवर रिएक्ट टू सिचुएशन। जो अदर पर्सन्स हैं उनको नेगेटिवली वो डील करते हैं, यानी कि नकारात्मक रूप से डील करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल चाइल्ड। एंड ओवर रिएक्ट टू सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होती है उसे ओवर रिएक्ट करते हैं। सपोज़ कि कुछ 2 टाइप्स के स्टूडेंट से पूछा जाता है, एक नॉर्मल और एक सिंपल
सॉरी एक नॉर्मल और एक मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन से पूछा जाता है 5+4, देन बोथ विल आंसर द 9, बट जो फिजिकल जो मेंटली रिटार्ड जो चिल्ड्रन होगा वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि 9 ऐसा हो गया जैसे उसने कोई ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व कर लिया। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। एज अ टीचर आपको भी ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी भी मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन को पढ़ाएंगे, सो यू हैव टू नोन अबाउट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी बिफोर एंटर द क्लासरूम। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे ऑटिज़म कहते हैं। ऑटिज़म वर्ड आपके पास कभी भी आ जाए तो आप ये सोचेंगे कि एक ऐसे डिसीज़ या एक ऐसे डिसेबिलिटी की बात की जा रही है जो कि एक से ज़्यादा है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वी कम टू द टॉपिक, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटीज़ टुगेदर। इट इंक्लूड्स मेंटल रिटार्डेंस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। मेंटल रिटार्डेंस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को भी इंक्लूड करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक ही पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, तो उसे ऑटिज़म की डेफिनेशन में रखा जाता है। नाउ वी सी सिम्टम्स। इनके देखिए सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग हैं। कुछ सिम्टम्स दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। सो वी टुक हेयर सम कॉमन सिम्टम्स कि कहीं कहीं वो कॉमन है, हर किसी में कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। एंड कॉमन सिम्टम्स आर लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। इस टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पर्सनस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कभी भी आई कॉन्टैक्ट करने में डायरेक्ट रेडी नहीं रहते हैं, हेजिटेट होते हैं। सो वी कैन से दैट दे हैव अ लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड not looking or listening other people. They do not want to listen or looking another people. The reason is we can say that they are shy and they don't want to include these kinds of children who are normal. So we come to the next point, talking in a rude voice. Sometimes we can see that they talk in a rude manner. आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखे होंगे जो कि आपसे ईजिली बात नहीं करते अकॉर्डिंग टू नॉर्मल चिल्ड्रन। सो वी हैव टू लर्न दीज टॉपिक्स की कॉमन सिम्टम्स जो हैं इसके, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट है, नॉट लुकिंग लिसनिंग अदर पीपल है, एंड टॉकिंग इन अ रूड वॉइस है। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो सेरेब्रल पाल्सी, हम इसको पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सेरेब्रल जो वर्ड है ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, उससे ही रिलेटेड होता है, इसलिए सेरेब्रल कहीं भी वर्ड आ जाए तो आप समझेंगे इसका मतलब है दिमागी। तो सेरेब्रल का मतलब हम लेते हैं दिमागी से, एंड पाल्सी को शुद्ध हिंदी में पक्षपात कहते हैं, और नॉर्मल हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि दिमाग का काम ना करना या दिमाग को लकवा मार देना। तो सेरेब्रल पाल्सी, एज वी नो कि दिस इज़ शोइंग इट्स नेम कि ये चीज़ें बिफोर बर्थ होती होंगी। आफ्टर बर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आफ्टर बर्थ कैसे ब्रेन में कुछ इंजरी हो जाए, या सडनली हो सकती है बट इस टाइप की इंजरी नहीं हो सकती है कि आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो काम करना बंद कर दे। सो नाउ वी come to its answer. It refers a situation of weakness related to brain where brain doesn't work properly or normally. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ब्रेन आपका ठीक से वर्क नहीं करता है, नॉर्मली वर्क नहीं करता है। इट यूजुअली हैपन्स बिफोर द बर्थ, एज आई टोल्ड यू कि ये बर्थ से पहले ही होगा। कॉजेज लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। देखिए बर्थ से पहले होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है मदर को कुछ बीमारी हो गई हो, या हो सकता है कि उनके चोट लग गई हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से उनके आर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो बच्चे हैं लेग्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। इन मैनी केसेस विजन हियरिंग सेंसेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड। मैनी केसेस में क्या होता है कि सुनने की शक्ति और देखने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो सकती है या टोटली खत्म हो सकती है। इट हैज़ सम टाइप्स, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। देखिए इसके जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, वो हमने मेंशन किए हैं। होप सो कि आप उसमें देखेंगे।
बाकी लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन्फेंट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन यानी सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। और इन्फेंट इन्फेक्शन मीन्स कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो कि इन्फेक्टेड होती हैं, वो बचपन से ही इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इट रेफर्स अ सिचुएशन ऑफ वीकनेस रिलेटेड टू ब्रेन वेयर ब्रेन डजंट वर्क प्रॉपरली और नॉर्मली। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ब्रेन आपका नॉर्मली वर्क नहीं करता है अकॉर्डिंग टू अनदर स्टूडेंट्स या अनदर चिल्ड्रन। It usually happens before the birth. As I told you कि it usually happens before the birth and it damage the loss of control, or it can be affected the loss of control of legs and arms. legs और arms को भी कंट्रोल कर सकता है, और समटाइम्स ये इफेक्ट करता है किसी चीज़ को, हमारे सेंसेशन, हियरिंग सेंसेशन को और विजन सेंसेशन को, जो कि हमें देखने या सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन्फेंट इन्फेक्शंस। तो होप सो कि आपका ये क्लियर होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट में हमने देखा कि हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो कि बाकी चिल्ड्रन से अलग होते हैं। मेंटली रिटार्ड भी हो सकते हैं, फिजिकली रिटार्ड भी हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं। उस टाइप्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उन्हें मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। इनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉजिटिव में अगर हम आते हैं तो इनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है बहुत जल्दी होती है, किसी भी चीज़ को जल्दी कैच करते हैं, और इनकी मोरालिटी जो होती है, इट मीन्स कि इनके जो मैनर्स होते हैं वो बाकी चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा जल्दी होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, दैन ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाते हैं, कि नहीं चाहते हैं कि स्टडी के अलावा किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। और सेकंड थिंग ये है कि इनका जो मैनर, कभी कभार ये इस तरह से र्यूड बिहेवियर में बात करते हैं। सो व्हाट डू यू नो अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। देखिए ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के रूप में भी आ सकता है और ऑटिज्म के रूप में भी आ सकता है। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस दैट it can come in any form, autism or multiple disabilities. So we have to learn that multiple disabilities, the meaning of same as autism, that refers to a problem or disability with two or more than two problems in one children and one person together. So if we define it, that it is a common condition of the two or more disabilities together. It includes mental retardedness and intellectual disabilities. कॉमन सिम्टम्स हैं इसके, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट होता है, और नॉट लुकिंग और लिसनिंग अदर पीपल, टॉकिंग इन अ र्यूड वॉइस। इस थोड़ा सा ये एक जैसा ही है। ये जो पीपल होते हैं ये र्यूड वॉइस में टॉक करते हैं, बात करते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं किसी से। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती है, और ब्रेन जो है इसमें वीकनेस के रूप में वर्क करता है या फिर नॉर्मली वर्क नहीं करता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। और ये जब सिचुएशन होती है तो हम देख सकते हैं कि बर्थ से पहले होती है, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि बच्चा गर्भ में है, पेट में है, तो उसी समय उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ उसे चोट लगी हो। तो इससे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो ये होते हैं, उसके लेग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेग वर्क नहीं कर सकता है, आर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है, समटाइम्स विज़न उसके इफेक्टेड होते हैं, समटाइम्स हियरिंग पावर उसकी इफेक्टेड हो सकती है। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि उनके में लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेशन में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं टेट, सी टेट या कोई भी टेट हो जाए, तो उसमें ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है ऑटिज़म, आपको ये याद रखना चाहिए, और गिफ्टेड चिल्ड्रन भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन से होते हैं ये, और सेरेब्रल पाल्सी भी आपको याद रखना चाहिए कि ये 3 जो हैं
आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि इसके टॉपिक क्या क्या हैं, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। मे भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो सेरिब्रल पाल्सी जो है इसका क्या रिलेशन है, बर्थ से क्या रिलेशन है, या ये किस सिचुएशन में होता है, या किस एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा होता है, या ये कब देखा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। और ये क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 3 क्वेश्चंस हैं, बट वी मेड 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट एंड we both work very hard to make this PDF easily. So I am requesting you to read and learn these topics very carefully. आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। 16 जून को एग्ज़ाम है आपके। तो होप सो कि आप 16 जून 2022 को एग्ज़ाम में आपके हो। तो होप सो कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छी तरह से देखेंगे, और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो PDF है, जो क्वेश्चंस हैं, जो डिटेल्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड किया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो UT3 होगा, CC5 का UT3 होगा। हम कोशिश करेंगे कि UT3 भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज UT2 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम UT3 के क्वेश्चंस बाकी करेंगे। तो होप सो कि आप तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए। और कोई भी अगर इसमें वीडियो में या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के जरूर लिख के भेजिए। ओके, थैंक यू।